नमस्कार साथियों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह आज आपके सामने लेकर के आया हूं आमेर का इतिहास। हमारे राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही है, आप सब लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हमने अब तक मारवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है, मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है, उसके अलावा चौहानों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। आज आपके सामने मैं आमेर के इतिहास से लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। लगातार हमारे साथ बने रहे और सवालों का आंसर करें। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, कम समय में मैं आपको अधिक सवाल सॉल्व करने का प्रयत्न करवाऊंगा। चलो आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। इस नए साल में नया मुकाम बनाना है, जिद है यह मेरी कि इस बार कुछ अलग करके दिखाना है। तो बच्चों, जिद कर लो कि अब इस साल में मुझे सफलता पानी ही है, कोई ना कोई जॉब मेरे मुझे अब की बार लेकर ही रहनी है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। ये आप जिद बना लो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हमारे की, कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। बताओ बच्चों, करण सिंह, जय सिंह द्वितीय, अनूप सिंह या मान सिंह। बताइए जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। सब लोग आंसर करेंगे और अपनी कॉपी और पेन लेकर के सब लोग बैठेंगे। अगर आपका सवाल गलत होता है तो उसका आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि जब जैसे कि आपका रीट का भी एग्जाम नजदीक आ रहा है, सीईटी का भी नजदीक आ रहा है, तो आप थ्योरी पूरी पढ़ सकें ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आप बहुत कम पढ़ पाएंगे, और अगर आपने पूरा भी पढ़ लिया तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सवाल करें और सवालों को यूं कि त्यों याद कर लें। चलो इसका आंसर बताएंगे क्या है। देखिए, जय सिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मैं कुछ डिटेल भी है कि पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर तथा सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री के द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध जयनगर वर्तमान में जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश महाराजा बिशन सिंह विष्णु के पुत्र सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई। अब देखिए इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, आप अगर इसको याद भी कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बाल की खाल निकालने से कोई मतलब नहीं है, आप तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको आप याद कर लो। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को। सीवी रमन ने रंग सिंह के द्वीप या आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा है, तो जयपुर को कहा है। और जो जयसिंह द्वितीय थे उनके पिता का नाम क्या था, महाराजा बिशन सिंह, और वो कौन से वंश से रिलेटेड थे, कछवाहा नरेश थे वो। और स्थापना कब हुई थी, 18 नवंबर 1727 ईस्वी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक स्लाइड के माध्यम से मिल गई। आप अगर किताबें उठाने के लिए बैठेंगे तो अलग अलग किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो समय का ध्यान रखें, स्मार्ट स्टडी करें जो आपको सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। अभी आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि अभी सर ने जो पढ़ाया मैं कितना याद कर पा रहा हूं। 1714 में, 1734 में, 1727 में, 1868 में। सब लोग आंसर करें, देखते हैं किस किस का आंसर सही होगा। चलिए शाबाश। तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, 1727 में हुई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे। पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। महाराजा चरण सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा बिशन सिंह, महाराजा कल्याण सिंह। तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो इन्फॉर्मेशन हमको पहली स्लाइड में दे दी थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया आपको, पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 2022 में पूछा गया। क्योंकि आपके पेपर के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसलिए आपको याद करना ही है। आंसर की तरफ चलते हैं। क्या है, महाराजा बिशन सिंह। कौन है, महाराजा बिशन सिंह है जय सिंह द्वितीय के पिता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर के को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ सवाल है। किंग एडवर्ड फिफ्थ, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस रॉबर्ट। सब लोग आंसर करें, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल का पेपर पिछली बार दिया था वो भी इसको ध्यान से देखें, अगर किसी का गलत हुआ था वो ध्यान से देखें, सही हुआ था वो इसका आंसर करे। चलो बताइए क्या आंसर है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड इसका आंसर है। आपको इसको याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। यह भी कांस्टेबल में 2 बार आया हुआ सवाल है, 2013 2014 में।
महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। जल्दी बताइए, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? आंसर करें सब लोग, देखते हैं आंसर क्या है। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग दिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था, बताइए। ग्राम सेवक की परीक्षा 2008 में पूछा गया, ज्योतिष शास्त्री था, खगोल शास्त्री था, शिक्षा शास्त्री था या वास्तु शास्त्री था? बताइए। सवाई जयसिंह के दरबार में जो विद्याधर था वो क्या था, उस मतलब किस क्षेत्र में वो पारंगत था? बताइए, सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्या था? वास्तु शास्त्री था। वास्तुकार क्या करता है? जो ये महल है, भवन है, इनका जो निर्माण करता है उसको वास्तुकार कहते हैं। तो जो विद्याधर था वो वास्तु शास्त्री था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया जिसने, एवं नगर नियोजक कौन था? ग्राम सेवक में 2008 में पूछा हुआ सवाल है। मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या लालचंद? बताओ। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था जिसने जयपुर नगर का नक्शा भी बनाया था? आज अगर जयपुर को आप अगर हवाई जहाज से देखेंगे तो सबसे अद्भुत दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। जयपुर एक ऐसा नगर है जिसको देखकर हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैंने जब जयपुर को देखा, मैं खुद का अनुभव आपको बताऊं कि मुझे जयपुर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा। तो बताइए, उसको आकार, उसका नक्शा किसने दिया था? उसका नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपके लिए आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। देखो कौन है, आंसर देखते हैं, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कछवाहा राजवंश ढूंढान राज्य के संस्थापक थे। कांस्टेबल के 6 और 7 में पेपर में पूछा गया था। दूल्हे राय, भारमल, जय सिंह या कोकिल देव? बताओ कौन थे संस्थापक कछवाहा राजवंश के, जिसको ढूंढान भी कहा जाता है? आंसर करेंगे सब लोग, देखें आंसर किस किस का आता है। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। क्या है? दूल्हे राय। कौन थे? दूल्हे राय थे, याद कर लो आप। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसमें आपको सॉल्यूशन भी बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें जरूर। आमेर के कछवाहा ढूंढान वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्हा राव ने या दुल्हा राय ने की। इन्होंने मार्च जयपुर में रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तीनों के तीनों जो इंफॉर्मेशन है आपको वीडियो को पॉज करना है और अपनी कॉपी में लिख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक किताब में तो नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये मिलेगा। अब देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन है दौसा, दूसरा है जंबा रामगढ़, तीसरा है आमेर या चौथा है जयपुर। बताओ कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? सब लोग आंसर करें, अभी मैंने बताया आसानी से इसका आप आंसर कर सकते हैं। कहां थी? दौसा में थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? पटवारी के पेपर 2021 में पूछा गया था। तो बच्चों जो पटवारी बनना चाहता है या रीट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, कांस्टेबल बनना चाहता है या राजस्थान का कोई भी एग्जाम देना चाहता है, तो हमारे वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से जो हम बता रहे हैं उस सीरीज में हमारे साथ जुड़ें और अपने लोगों के साथ शेयर भी करें। जितने भी आपके दोस्त हैं जिन तक हमारी क्लास पहुंच नहीं पा रही उनको शेयर कर दें, क्योंकि हमने जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब बच्चा है, कोचिंग की फीस नहीं भर पाता है, उसके लिए ये हमने ये सीरीज चालू की है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। देखते हैं आंसर क्या है इसका, कोकिल देव। आंसर को याद कर लेना, इसका आंसर क्या है? कोकिल देव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां हुआ? सांगानेर में, आमेर में, सांभर में, चौमू में? बताइए, आंसर करें सब लोग इसका। तो देखो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सांभर। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ सांभर में हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसका वो भी दे रखा है, इसमें सॉल्यूशन है। भारमल या बिहारी मल जिनको कहा गया, 1547 से 1573 ईस्वी के बीच में उनका शासनकाल था। 1547 ईस्वी में आमेर के कछवाहा शासक बने भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब जहां प्रथम आ जाए,
ऐसा कौन सा प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो इसका आंसर क्या आएगा? भारमल आएगा। तो आप जहां प्रथम आ जाए वो आपको याद कर लेना है। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांभर में अपनी पुत्री रखाबाई, जिसको मानमती भी कहा गया, साहिबाई भी कहा गया, जो इतिहास में बेगम मरियम उजमानी या हरखा के नाम से जानी जाती है, का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर सलीम जो था इन्हीं का पुत्र था। आपको ये फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपको ऐसे फैक्ट्स कहीं एक किताब में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको वीडियो को पॉज करें और कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, सवाल की तरफ चलते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत पर राज परिवार कौन सा था? अब ये भी पुलिस उप निरीक्षक 2018 में पूछा गया। चौहान, राठौड़, कछवाहा, गुहिलोत। तो हमने अभी पढ़ाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कछवाहा। अगला सवाल, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? लैब असिस्टेंट के 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह या मान सिंह? सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भगवंत दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका देखो सॉल्यूशन भी है। भगवंत दास, आपको बताया कब इनका कार्यकाल था, 1574 से 1589। अपनी पुत्री मानबाई सुल्तान निस्सा का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु तक वही रहा। ठीक है, यह आपको याद कर लेना है। सवाल देखते हैं। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात। अब इसमें आपको मल्टीपल चॉइस दे रखा है कि 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। क्या आंसर है इसका? आपको आंसर करना है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसमें 1, 2 और 3, गुजरात का इनको सूबेदार नहीं बनाया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587 में, 88 में, 89 में या 85 में? बताइए, सब लोग आंसर करें। किस किसने पढ़ रखा है? आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था? आरएएस में पूछा गया 2007 में। राजा भगवंत दास को, राजा राय सिंह बीकानेर, राजा मान सिंह, राजा सुरजन हाड़ा। सब लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। देखो आंसर क्या है? राजा मान सिंह। अब देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या महाराष्ट्र? सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं आंसर क्या है इसका। महाराष्ट्र में महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। अगला सवाल, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? भगवंत दास, मान सिंह, जसवंत सिंह, भारमल? आंसर बताएं सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो आंसर क्या है? मान सिंह। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद कौन से राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? कौन थे? मान सिंह के। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार टेस्ट सीरीज में बने रहे। आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपको इस चीज का बहुत ही एहसास होगा कि सर ने हमको बताया था, वही सवाल यूं के त्यों पेपर में पूछे जा रहे हैं। या आपको 3 ऑप्शन तो कम से कम हमने जो पढ़ाए उसी में से मिलेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू।